गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। आप प्लीज अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए अगर आपको मेरी आवाज और मेरा वीडियो आपको आ रहा है, सुन रहा है, आपको मेरी आवाज सुन रही है और मैं मेरे को आप देख पा रहे हो, तो आई रिक्वेस्ट कि आप अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। और एक जो हम एक्सरसाइज जो रूटीन में करते हैं कि यस आई कैन डू इट, ये एक्सरसाइज करनी बहुत जरूरी है। गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं अभी सर, विजय मल्होत्रा सर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो यस आई कैन डू इट अगर आप लिखोगे और कैमरास को ऑन करके बैठोगे तो जो एक ये छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन हमने इतने मतलब जिसे हम बोल सकते हैं कि उम्मीदों से स्टार्ट किया है, हम चाहते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम बड़ा होता चला जाए। और यहाँ पर क्योंकि ये मेरा नहीं है, ये कुछ मेरा अकेली का नहीं है, आप सबका है। हम लोग सभी इसको एक अच्छे से रूटीन में चलाना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। आप लोग लोगों की हेल्प करना चाहते हो, आप सभी लोगों की हेल्प करना चाहते हो, पहले खुद की फिर लोगों की। तो आई रिक्वेस्ट कि जो अगर सुन पा रहे हो मुझे तो आप प्लीज अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। और उसके बाद मैं सबसे पहले अपने बारे में बताती हूँ। मैं रिचा सूद सरन से बिलोंग करती हूँ। 44 केजीज मैंने अपना बॉडी फैट रिड्यूस किया। और आज का जो टॉपिक है वो है पेन के ऊपर, सियाटिका पेन। एक ऐसा पेन जो आपकी नर्व के साथ होता है। एक चीज बोलूंगी कि जब मैं मतलब मेरी प्रेगनेंसी थी, मेरा वजन बहुत ज्यादा था। ठीक है, मेरा ऑल अराउंड मैं 100+ केजी थी जब मेरा वजन, उस टाइम जब मेरी बेटी ने मैंने डिलीवर किया उस टाइम पे। और थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरा वजन टाइम टू टाइम बढ़ता चला गया और मुझे ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुआ था। ये सियाटिका पेन एक इस तरह का पेन है जो आपके नर्व में होता है और जो आपकी मतलब रीढ़ की हड्डी से लेके आपके लेग तक जाता है। और ये जो पेन होता है उस टाइम पे मुझे भी नहीं पता था, ना मुझे डॉक्टर्स ने बताया। लेकिन अभी मैं जब वो चीजें वो टाइम याद करती हूँ, तो जब मैंने ये सेशन बनाया उस टाइम पे मुझे इस चीज का एहसास हुआ कि ये वो ही पेन था। लेकिन जैसे ही वजन कम हुआ डिलीवरी के बाद और उसके बाद ये प्रॉब्लम मेरे जो है वो ठीक होनी स्टार्ट होगी। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे है कि आज हम लोग आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि अगर मुझे है इतना न्यूट्रिशन खाने के बाद अगर वो ठीक हुआ, सब कुछ वजन भी कम हुआ, सब कुछ हुआ, अगर नहीं वजन कम होता तो ये पेन बढ़ता, ये होता चला जाता। लेकिन अगर हम अपने ऊपर काम करेंगे, अपने लोगों के ऊपर काम करेंगे, अपनी मसल्स अपने फैट परसेंटेज पे वर्क करेंगे, तो ये पेन जो है ना किसी हमें होगा कभी, ना हमारे साथ जो लोग आएंगे उनको इन सब चीजों का इशू होगा। तो अभी मैं जस्ट गिव मी मिनट में अपना स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, तो ये है सियाटिका। ठीक है, सियाटिका एक स्वेयर पेन है, बहुत ज्यादा खतरनाक पेन है। मैं इन सब चीजों से गुजरी हूँ और अब मुझे इसके बाद पता चलेगा कि जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगी आपको भी इन चीजों का एहसास होगा। मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है जब हम किसी सेशन को डिलीवर करते हैं, जब आप लोग रिजल्ट शेयर करते हो, आप लोग ये बोलते हो कि ये प्रॉब्लम मुझे भी थी लेकिन अब ठीक होगी। तो सबसे बड़ी जो खुशी है मुझे इस चीज की होती है कि हमारी हेल्प से या भगवान, हम तो क्या भगवान की हेल्प से या माथ्यू सर की हेल्प से हम लोगों की प्रॉब्लम्स को ठीक कर पा रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे सियाटिका, एक स्वेयर पेन के ऊपर। सियाटिका पेन, अभी आप पिक्चर देख सकते हैं कि एक नर्व है जो आपके हिप एरिया से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, और वो आपके जो सियाटिक नर्व इसे बोलते हैं, ये रेड कलर की नर्व है। ये आप देख रहे हो कि ये इसमें एक कंप्रेशन आ गया, दबाव आ गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक गया। और सियाटिका नर्व पेन जो कॉज होता है, इरिटेशन होती है सियाटिक नर्व में। ठीक है, इसकी जो स्पाइनल डिस्क हेरिनेशन, ठीक है, मतलब स्पाइनल डिस्क जो आपकी होती है उसको वो डिस्टर्ब होती है, स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कनेक्टेड होती है। और आपको एक पीरिफॉर्मिस सिंड्रोम इस तरह का, ये मुझे भी नहीं इन सब चीजों का पता, क्योंकि ये सब चीजें मैंने झेली जरूर है लेकिन उन सब चीजों की नॉलेज नहीं थी हमें। लेकिन जैसे जैसे सेशंस को स्टार्ट किया, बनाना शुरू किया, तो पता चला कि ये स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्टेड है। क्योंकि जब मेरा वजन बढ़ा, जब मेरी मतलब प्रेगनेंसी में वजन बढ़ा, तब उस टाइम पे मेरे स्पाइनल कॉर्ड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट आया था, क्योंकि वजन जरूरत से ज्यादा था। इतना वजन नॉर्मली दो मतलब प्रेगनेंसी में नहीं होना चाहिए, लेकिन हो गया था। तो ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वो मेरी डिस्टर्ब हो रही थी। और उसके बाद भी
कितनी देर स्पाइनल कॉर्ड का मेरे को इश्यू रहा, जब तक मैंने वजन हर्बल लाइफ में आके फिर मेरी ये प्रॉब्लम जो है वो ठीक हुई। तो आगे हम बात करेंगे कि सियाटिका क्या है। आप अभी पिक्चर देख सकते हो कि एक आपकी डिस्क है, ठीक है, ठीक है, उसके बाद ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है, ये आपकी आप इसमें पिक्चर में देख सकते हैं कि आपके नेक से लेके आपके हिप एरिया तक स्पाइनल कॉर्ड पूरी जा रही है, ठीक है। और ये इस तरह की उसमें प्रॉब्लम, ये टेल बोन है, इस तरह की ये आपकी है। और ये जब इस जगह पे पेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड में पेन स्टार्ट होता है, तो ये सारा पेन आप देख सकते हैं लेग, लेफ्ट लेग पे रेड रेड है जितना भी, वो आपका वो नर्व है वो जो दब चुकी है स्पाइनल कॉर्ड के इश्यू आने की वजह से, सियाटिक नर्व जिसे हम बोलते हैं, और वो रेड हो चुकी है और वो दब चुकी है, जिस वजह से आपको ये, हमें या किसी और को ये प्रॉब्लम आती है। अगर हमें कोई ऐसे लोग मिलेंगे जिनके इस तरह पेन है, तो हम उसको ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये पता होगा कि वो पेन ऐसा क्यों है। और सबसे बड़ी चीज मैं ये चीज बोलूंगी कि अगर आपको पता चल गया कि आपकी आपके आने वाले लोगों के लिए या आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपको उस चीज का एहसास होगा, आपको पता चलेगा, आप उसकी बातों को समझने की कोशिश करोगे। और अगर आप समझोगे, अगर आप दिल से उसका इलाज करोगे, ट्रीटमेंट दोगे उसको, तो वो और अच्छे से काम कर पाएंगे हमारे साथ, ठीक है। सियाटिक नर्व एक लंबी और थिक नर्व होती है आपकी बॉडी में, जो 2 सेंटीमीटर वाइड होती है। और एक यूएस पेनी और यूनाइटेड किंगडम 1 पेंस कॉइन के मतलब जितना उसका जो थिकनेस होती है, ठीक है। और इसका नाम ही ऐसा है कि जैसे एक नर्व है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी नर्व्स का बंडल है, जो आपकी 5 नर्व रूट से ब्रांच ऑफ होके आपकी स्पाइनल कॉर्ड, जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे रूट्स बने हुए हैं, इसके स्पाइनल कॉर्ड से इसकी ब्रांच निकलती है, और वो आपकी डिस्टर्ब करती है आपकी लेग को, आपके नर्व्स को, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे, फिर वही पिक्चर दोबारा दिखा रही हूँ मैं आपको, कि इसका नाम कि बंडल ऑफ नर्व्स है, ठीक है। और उसके बाद इसमें 2 तरह की सियाटिक नर्व्स होती हैं, जो आपकी ऑन ईच साइड ऑफ योर बॉडी, ठीक है, आपकी एक साइड पे एक होती है, और दूसरी जो है वो आपके हिप से लेके बटक, मतलब ऑन वन साइड ऐसे वो वहां से निकलती है। और ये जो नर्व है वो आपकी लेग तक जाती है, और पूरी जब मतलब each go down the leg on the side of your body until they reach just below your knee, मतलब आपकी नीज तक पहुंचती है वो। और उसके बाद ये 2-3 नर्व्स में स्प्लिट होती है, और उसके बाद वो आपकी लोअर लेग और फुट और टोज में जाती है, मतलब कि स्पाइनल कॉर्ड यानी कि लोअर बैक से लेके आपके पैरों तक उसका दर्द है, ठीक है। उसका दर्द जो है वो पूरे लेग में आपके पैरों तक, टोज तक जाके वो दर्द रुकता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कि सियाटिका का मतलब क्या है, कि एक्सपीरियंस होती है, माइल्ड स्वेयर पेन होती है, मतलब कई बार हल्की होती है, कई बार बहुत तेज भी होती है। और आपकी जो सियाटिक नर्व्स है उसके साथ जो नर्व कनेक्ट करती है, वहां पर वो पेन स्टार्ट हो जाता है, और वो इफेक्ट करते हैं आपके लोअर बैक, जैसे मैंने पहले भी बोला, लोअर बैक पे, हिप्स पे, लेग्स पे, है ना। और आपके दर्द जाता है वो पैरों तक, और ये डिपेंड करता है कि आपकी जो नर्व है वो कितना ज्यादा इफेक्टेड है, कितनी ज्यादा उसके अंदर बॉडी में प्रॉब्लम है। उससे आपको पता चलेगा कि आपका जो पेन है वो कितना, ब्लॉकेज कितनी जबरदस्त है। जितनी ज्यादा ब्लॉकेज, जितनी ज्यादा इफेक्टेड होगी नर्व, उतनी ही ज्यादा दर्द उसमें स्टार्ट हो जाएगा। टाइप्स ऑफ सियाटिका, 2 तरह का सियाटिका होता है। एक ट्रू सियाटिका जो होता है किसी इंजरी की वजह से, है ना, आपकी सियाटिक नर्व के ऊपर कोई इंजरी हो गई, आपको दर्द स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन एक सियाटिका लाइक कंडीशंस ऐसे होते हैं कि आपको दर्द हो रही है, बट वो आपको ही नहीं पता कि कौन से रीजंस की वजह से हो रही है, कौन सी, मतलब कैसे नर्व उसकी जो है वो बंडल, मतलब ब्लॉकेज होनी स्टार्ट हो जाती है। और इसको जो है वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो है वो सियाटिका का दर्द बता देते हैं। और यूजुअली मैटर करता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर डिटर्मिन्स हाउ टू ट्रीट इट, मतलब जब जो आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स है वो किस तरह से आपको मेडिसिन देते हैं, कैसे आपकी प्रॉब्लम को हल करते हैं, इसके ऊपर डिपेंड करता है आपके, कि वो आपको कैसे वो मतलब कौन सा वो क्लासिफिकेशन होता है सियाटिका का, या क्या। नॉर्मली ये जो ऐसा पेन है, ये नॉर्मली लोगों को नाम भी नहीं पता होता, ठीक है। नॉर्मली ये पेन सिर्फ एक लेग पेन, नर्व पेन के लिए बात करते हैं, वेरिकोज वेन्स की बात होती है, लेकिन सियाटिका पेन जो है डॉक्टर्स को भी नहीं इनफैक्ट पता होता कि ये कौन सी पेन होती है, ठीक है। फैक्ट्स क्या है,
कि डायग्नोज बाय द मेडिकल प्रोफेशनल, ठीक है, डायग्नोज किया जाता है मेडिकल प्रोफेशनल के थ्रू, ठीक है। और लैब टेस्ट और इमेजिंग मतलब आपके एमआरआई या उसके साथ उसको इमेजिन किया जाता है कि वहां पे कहाँ पर वो नर्व दबी हुई है, कैसे वो हो रही है, ठीक है। और ये कुछ महीनों तक रह सकती है, और 18 साल से लेके 35 साल तक के लोगों में ये कॉमन हो चुका है। जिन बच्चों का या जिन एडल्ट्स का वजन बढ़ चुका है उनको ये प्रॉब्लम हो सकती है, और मेल्स में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है, और मेडिकल अटेंशन इसमें बहुत जरूरत होती है, क्योंकि अगर आपकी एक भी नर्व दब गई, अगर स्पाइनल कॉर्ड की नर्व अगर बाय चांस दब जाती है, तो आपका वो ब्रेन को भी कनेक्ट करेगी, डिस्टर्ब करेगी, और ओवरऑल बॉडी के ऊपर जैसे पैरालिसिस, स्पाइनल कॉर्ड का पैरालिसिस तक भी इस चीज हो सकता है। और इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि पेन जो है वो बैक टू हिप, है ना, और आउटर साइड ऑफ लेग, मतलब आपके बैक से लेके आपके हिप तक जाती है, और लेग के आउटर साइड पे वो पेन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। लेग पेन विच इज मोर कॉमन इन द इनर साइड ऑफ द थाई, और कुछ ऐसा पेन जो आपकी थाइज के इनर एरियाज में वो पेन स्टार्ट होता है। मुझे याद आ रहा है ये बातें सुन के कि यही प्रॉब्लम मुझे होती थी जब मेरा लास्ट ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी था। उस टाइम पे ये इस तरह की कंडीशन मेरी हो गई थी, कांस्टेंट पेन रात को, जैसे सोने से पहले, मतलब मैं लेट नहीं पाती थी, मैं सो नहीं पाती थी, इतनी ज्यादा जबरदस्त पेन होती थी। और उसके साथ आपको लोअर बैक पेन भी स्टार्ट हो जाती है, आप ना खड़े हो पाते हो, ना बैठ पाते हो, ना सो पाते हो, इतना कॉन्स्टेंट दर्द शुरू हो जाता है, वीकनेस, हर वक्त आपका ब्रेन जो है वो वीक रहता है, आपको डिस्टरबेंस होती है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में एक फिंगर में भी अगर पेन है ना, तब भी आपकी बॉडी वीक हो जाती है, कि आपका ध्यान उस तरफ चला जाता है। लेकिन ये जो पेन है ये बहुत ज्यादा स्वेयर होती है, और आपकी बॉडी में आपको रात को क्या होता था जब मैं मतलब उठ के बैठती थी, 5-10 मिनट बैठना तो मेरे पैरों में सोजिश आनी शुरू हो जाती थी, नंबनेस, पैर सो जाते थे, और मेरे को मतलब लेग भी मूव करनी बहुत दिक्कत में आती थी। और पेन जो है वो अगर आप बैठे भी हो ना, तो मैं ये चीजें अपने साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ। उस टाइम का पीरियड जब मुझे याद आता है, कई बार डर भी लगता है इस चीज को सोच के कि कितनी ज्यादा बुरी कंडीशन में उस टाइम पे मैं थी। और नॉर्मली मुझे लगता है प्रेगनेंसी में, और स्पेशली ओवरवेट जो विमेन है, ओवरवेट मदर्स जो है, मदर्स टू बी, अगर वो लोग उनको ये पेन्स जो है, कहीं ना कहीं उन्होंने इन सब चीजों को झेला होगा, ठीक है। और ये पेन इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इवन आप बैठे भी हो, चलना तो की बात है, बैठे बैठे भी ये पेन जो है वो टाइम टू टाइम वर्स हो रहा है, कि आपकी नर्व ब्लॉक हो चुकी है, आपके नर्व के अंदर ब्लड फ्लो नहीं है, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन होता है थाइज और लेग्स में, ठीक है। मतलब इतनी ज्यादा कंडीशन हो गई थी डिस्टर्ब मेरी भी। और अगर हमें ये पता चलेगा कि कोई और लेडी या कोई और जेंट्स हमें ऐसा मिल रहा है, तो हम उसकी इस दर्द को एहसास कर पाएंगे, समझ पाएंगे इस दर्द को। आगे रिस्क फैक्टर्स आपके जैसे एल्डरली पर्सन में होती है, ठीक है, डायबिटिक पेशेंट्स में होती है, ठीक है, ओवरवेट, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ओवरवेट होने की वजह से ये पेन जो है वो बहुत स्टार्ट हो जाती है। और जो लेडीज या जेंट्स जो हाई हील्स पहनते हैं, आजकल जमाना है, किसी टाइम पे लेडीज हाई हील्स पहनते थे, लेकिन आजकल आप लोगों ने नोट किया होगा कि जो जेंट्स हैं वो भी हाई हील शूज पहनते हैं। जो लोग ज्यादा हाई हील्स पहनते हैं उनको भी ये सियाटिका पेन, क्योंकि नर्व है, कभी भी दब सकती है। स्मोकिंग के साथ आपकी वेन्स, स्मोकिंग के साथ तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, ठीक है, पूरी बॉडी डिस्टर्ब होती है, तो नर्व्स तो एक अलग चीज है। और जैसे बताया गया था कि कल मुकेश सर ने भी बताया था कि हमारी नर्व्स जो है वो पूरा जंजाल है, बहुत सारी छोटी छोटी नर्व्स हैं जो इंटरकनेक्टेड होती हैं। अगर आप सो रहे हो किसी बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेट्रेस पे या बहुत ज्यादा हार्ड मेट्रेस पे, तो दोनों ही कंडीशंस में आपको ये पेन स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि नर्व है, नर्व दब जाती है किसी भी कंडीशन में। प्रेगनेंसी, जैसे मैंने पहले अपना भी आपसे बात किया, प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम थी, ऑस्टियो अर्थराइटिस, अर्थराइटिस की पेन जैसी होती है ये। और जिनको अर्थराइटिस है उनको भी सियाटिका पेन होने का जो खतरा है। इंजरीज, अगर आपका कहीं आपकी चोट लग गई, कहीं आप गिर गए बहुत ज्यादा खतरनाक तरीके से, और वो पेन, वो नर्व आपकी जो ब्लॉक हो गई या दब गई, उस वजह से आपको सियाटिका पेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होने की वजह से वो आपकी लेग तक डिस्टर्ब हो सकती है। ट्यूमर, सिस्ट और अदर ग्रोथ, मतलब अगर आपकी बॉडी में ट्यूमर्स हैं, अगर आपकी सिस्ट हैं, तो भी ये पेन जो है वो बढ़ता है, तो ये बढ़ सकता है, नर्व है वो ब्लॉक हो सकती है, और आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड और लेग की इशू है जो वो बढ़ सकती है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे डायग्नोसिस। डायग्नोस कैसे किया जाता है, इसको डायग्नोस करने के लिए
आपको क्या फिजिकल एग्जामिनेशन करवाना पड़ेगा, एमआरआई स्कैन्स हैं या आपकी अगर कोई प्रीवियस मेडिकल हिस्ट्री है वो आपको देखना पड़ेगा। फिजिकल एग्जामिनेशन, डॉक्टर्स आपका एग्जामिनेशन करेंगे कि वो पेन आखिर क्यों है। ठीक है, आपका मसल स्ट्रेंथ और रिफ्लेक्सेस को भी चेक किया जाएगा। मतलब इसका सीधा सीधा रास्ता है कि अगर आपकी मसल ग्रोथ वीक है, अगर उसमें रिफ्लेक्सेस हो रहे हैं, और क्या होता है वेरिकोज वेन्स जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है कि वेरिकोज वेन्स में क्या होता है कि आपका जो ब्लड है वो नीचे आने की बजाय वापस ऊपर जाना है, वो रिफ्लेक्स होना शुरू हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में वेरिकोज वेन जब स्वेयर हो जाती है तो वो सियाटिका पेन भी बन सकती है। एक्सरे, ठीक है, एक्सरे ऑफ स्पाइन में भी रिवील ओवर ग्रोथ ऑफ बोन। कई बार कोई हड्डी बढ़ना या वेन का उसमें उसमें जैसे हड्डी तो क्या बढ़ेगी, अगर आपकी वेन्स में गुच्छा बनना शुरू हो जाता है, कोई वेन्स आपकी कहीं पे क्लॉटिंग बननी शुरू हो जाती है, उसे बोल देते हैं हड्डी का बढ़ना। हो सकता है वो आपके स्पाइनल कॉर्ड में किसी वेन के साथ वो ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो। ठीक है, एमआरआई, एमआरआई स्पाइन ऑफ द स्पाइन विल प्रोवाइड डिटेल्ड इमेज ऑफ द बोन एंड हेरिडिटेड डिस्क। मतलब जैसे बताया गया कि डिस्क है हमारी मतलब पूरी स्पाइनल कॉर्ड में, वो एमआरआई के थ्रू आपके डॉक्टर्स या जो एमआरआई कर रहा है वो उसको आपकी इमेजेस के थ्रू वो बोन्स और डिस्क के बारे में उनको पता चलेगा। सीटी स्कैन और ईएमजी, ये सब चीजें हैं जो कंफर्म करती हैं आपकी नर्व कंप्रेशन को और आपकी हेरिडिटेड डिस्क को, और आपकी नैरो जो स्पाइनल कैनल है वो अगर आपका दब चुका है, डिस्टर्ब हो चुका है, तो ये सब डायग्नोसिस के थ्रू कॉमन है ये सब चीजें। आप अगर बाय चांस ऐसा हो रहा है तो पहले कोशिश कीजिए वजन कम करने की, अच्छा न्यूट्रिशन देने की, नहीं तो फिर ये सारी चीजें हम लोग इनमें से कुछ भी एक अच्छी चीज जो आपको लगे आप करवा सकते हो तो वो हम लोगों का करवा सकते हैं। कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं ऐसी कंडीशन में अगर अनट्रीटेड रह जाएगी प्रॉब्लम, अगर लंबे समय तक। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी प्रेगनेंसी में ये प्रॉब्लम आया, जैसी डिलीवरी हुई मैं हेल्दी हो गई, मैं मेरा वजन कम हुआ, सब कुछ हुआ, तो वो ठीक होनी स्टार्ट होगी। लेकिन अगर ये पेन हम अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, अब प्रोलॉन्ग पीरियड मतलब बहुत लंबे समय से लोगों को ये चीज नहीं पता चलती, तो वो सेंसेशंस जो है वो लेग में है ना, वो लेग का सेंसेशन परमानेंटली लॉस हो सकता है। ठीक है, मतलब और आपके ब्लैडर फंक्शन में भी लॉस हो सकता है, और आपकी वीकनेस जो है वो लेग आपकी मतलब हमेशा के लिए वीक रह सकती है, या कोई भी उसमें इश्यू आ सकता है जिस नर्व के साथ वो लेग का मतलब जौन सी लेग के साथ वो नर्व कनेक्टेड है वो वाली लेग को इफेक्ट आ सकता है। और प्रिवेंशन, प्रिवेंशन क्या है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, आपको अपना बॉडी पोस्चर जो है मेंटेन करके रखना है जब आप बैठे हो, और आपको अवॉइड करना है हैवी लिफ्टिंग को, वेट लिफ्टिंग को अवॉइड करना है। अगर आपके बॉडी में या स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पर भी प्रॉब्लम है, तो लेडीज नॉर्मली क्या है कि घरों का काम करती हैं, कोई भी चीज इधर से उधर उठा के रखती हैं, और उनकी जो हैवी लिफ्टिंग के चक्कर में वो डिस्टर्बेंस होती है और नर्व पहले ही ब्लॉक हो चुकी है, लेकिन आप उसको अगर और डिस्टर्ब करोगे तो वो बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो सियाटिका, जैसे अभी हम पहले भी बात कर रहे थे, पिक्चर में आपको बार बार दिखाना चाहती हूँ कि एरियाज ऑफ पेन है, ये सियाटिक नर्व है, ये कंप्रेस आपकी स्पाइनल नर्व है। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो कि डिस्क है और उसके ऊपर जो नर्व जा रही है वहां पर इफेक्शन है। ठीक है, ये हेरिडिटेड डिस्क है, ये आपकी वो पीठ की वो डिस्क है जिसकी वजह से वो डिस्टर्ब हो रही है, जो हम कॉमनली लोगों का सुनते हैं हमारे डिस्क स्लिप डिस्क होगी, ये चीजें उसे हेरिडिटेड डिस्क बोला जाता है। और ये स्पाइनल नर्व जो आपकी डिस्क से कनेक्टेड होती है वो वहां पर ये जो रेड वाला एरिया है, इसका मतलब ये है कि वहां पर ब्लॉकेज है। ठीक है, एरियाज आपके लेग के इस एरिया में ज्यादा पेन होगा, और सियाटिक नर्व जो है वो स्टार्ट हो रही है यहाँ से हिप एरिया से, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के साथ आप देख रहे हो हिप से होते हुए आपकी लेग और फुट तक जा रही है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि रिस्क फैक्टर्स क्या हैं। ठीक है, कोई करंट और प्रीवियस इंजरी, ठीक है, नॉर्मल वेयर एंड टेयर, मतलब जैसे लोग ध्यान नहीं देते अपना। ठीक है, जैसे जैसे वजन बढ़ता है या आपकी एज बढ़ती है, हमारे 60s 70s में जाके हमारे स्पाइन के साथ और नर्व्स के साथ वेयर एंड टेयर नॉर्मली होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो लाइफस्टाइल अच्छा नहीं रखते, वो डाइट को ध्यान में नहीं रखते, उनकी नर्व्स जो है वो टाइम टू टाइम वीक हो जाती है, हेरिनेटेड डिस्क होने स्टार्ट हो जाती है, और कंडीशन जो है वो सियाटिका के वाले बनने शुरू हो जाते हैं। और ओस्टियो अर्थराइटिस जो है इसमें प्ले करता है एक इम्पोर्टेंट रोल। अगर आपको ओस्टियोआर्थराइटिस है तो ये नर्व आपकी डिस्टर्ब भी हो सकती है और वो सियाटिका तक भी जा सकती है। और हैविंग एक्सेस वेट और ओबेसिटी, बहुत ज्यादा मोटापा
और बहुत ज्यादा मतलब ओबेसिटी, मतलब बहुत ज्यादा खतरनाक वाला जिसे हम बोलते हैं, जिसका बीएमआई जो 40 क्रॉस कर चुका है, उन लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और उनकी जो कंस्ट्रक्शन है ना, मतलब योर स्पाइन इज लाइक ए कंस्ट्रक्शन क्रेन। आपकी स्पाइन जो है वो एक क्रेन की तरह काम करती है जब आप सीधे खड़े हो। ठीक है, जब आप अपना वेट कैरी करते हो, अपना जैसे पेट बढ़ना शुरू होता है, फ्रंट एरिया पे आपका जो बॉडी का वेट चला जाता है, तो वो जो स्पाइन है, वो क्रेन है, वो हॉइस्ट होनी, यानी कि वो डिस्टर्ब, वो बेंड होनी स्टार्ट हो जाती है ऐसे। ठीक है। और मसल्स जो है आपके बैक पे, वो आपके लाइक द विंच एंड केबल, मतलब मसल्स जो है वो आपकी केबल की तरह, जैसे तारों की तरह होती हैं, और पुलिंग अप यू वर्टिकल, आपको वर्टिकली वो पुल करने की कोशिश कर रही होती है, क्योंकि आपकी वेन्स वीक है, वजन कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ है, और आपके मसल्स जो हैं वो उनको ज्यादा काम करना पड़ता है, आपके जो बैकबोन के मसल्स हैं। ठीक है। और वो स्ट्रेन्स लेते हैं, पेन होते हैं, और बहुत सारे इश्यूज आपको होने के चांसेस हो जाते हैं। और फोर्थ नंबर पे है हैविंग इनसफिशिएंट कोर स्ट्रेंथ। अगर आपकी कोर है ना, मसल्स की जो, या एब्डोमेन की जो स्टमक एरिया है, वहां पर अगर आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ कम है, तो आपकी जो क्रेन की एनालॉजी है, स्ट्रॉन्गर कोर इज लाइक अपग्रेडिंग द क्रेन्स कंपोनेंट्स टू हैंडल अ हेवियर लोड। मतलब अगर आपका एब्डोमेन एरिया फ्लैट है, बॉडी स्ट्रेंथन है ना, मसल्स वीक नहीं है, स्ट्रेंथन है, तब आपका जो स्पाइनल कॉर्ड है वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो अपग्रेड होता रहेगा। और अगर इस कंडीशन में आपके ओवरवेट की वजह से या स्ट्रेंथ आपकी नहीं है, आप हेवर लोड उठाओगे, तो वो आपकी जो क्रेन है, जिसे हम बोलते हैं, हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, जो मेन एरिया हमारी बॉडी का, वहां के मसल्स या एब्डोमेन के मसल्स हैं, वो आपके डिस्टर्ब होने शुरू हो जाएंगे। और अगर आपके मसल्स और एब्डोमेन मसल्स जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो आपका एंकर करते हैं बैक के मसल्स को, मतलब इसकी वजह से ये बोला जाता है कि अगर आपका पेट ज्यादा बढ़ा हुआ है, जो नॉर्मल, कई बार हमारे पास लोग ऐसे आते हैं, वो बोलते हैं हमारी पूरी बॉडी ठीक है, लेकिन सिर्फ पेट बढ़ा हुआ है, हमने वो पेट कम करना है। लेकिन लोगों को वो सिर्फ लगता है, लेकिन हम ये बात बोलते हैं कि अगर आपका पेट 35 इंचेस से ऊपर है, अगर आपकी कमर या वेस्ट साइज जो लेडीज है 35 और जेंट्स का 40+ है, तो आपके लोअर बैक मसल्स जो हैं वो डिस्टर्ब होंगे। उसकी वजह से वो आपको हिप पे या आपके sciatica पेन आपकी लेग से लेके पैर तक को जा सकती है। आपको अपने मसल्स का ध्यान रखना। ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि डायबिटीज, कुछ और कंडीशंस है, टाइप 2 डायबिटीज अगर लोगों को है, ठीक है, तो वो आपकी नर्व्स को डैमेज करे। आप सबको ये चीज पता है कि डायबिटीज के साथ हमारी वेन्स, मसल, नर्व सब कुछ डिस्टर्ब होता है। ठीक है। और अगर डायबिटीज आपका पुराना है, तो वो आपका सियाटिका पेन को कई ना कहीं कंट्रीब्यूट कर सकता है। आपका जॉब, आपकी कुछ, कई लोग ऐसी जॉब करते हैं जो जिनका हैवी लिफ्टिंग करनी, कोई सामान उठा के रखना, करना, लॉट्स ऑफ बेंडिंग, अगर आप बहुत ज्यादा बेंड हो रहे हो, आपकी जॉब ऐसी है, आपको वर्किंग इन ऑकवर्ड और अनयूजुअल पोजीशन, मतलब कई बार कुछ भी टाइप की जॉब होती है आप लोगों की, किसी की भी, तो इस कंडीशन में सियाटिका पेन जो है वो बढ़ सकती है, और लोअर बैक प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं। और जो लोग बैठकर काम करते हैं, जो लोग जॉब करते हैं, प्रोलॉन्ग सिटिंग, लंबे समय तक बैठते हैं, ठीक है, और विदाउट प्रॉपर बैक सपोर्ट, उनको भी मतलब जो रिस्क है उनका लो बैक प्रॉब्लम्स का, वो बढ़ सकता है। और फिर वही बात, पॉस्चर, पॉस्चर की बात अगर हमने पहले भी सेशन में की थी, कि अगर आप पॉस्चर अच्छा यूज नहीं कर रहे हो, जब आप कोई चीज उठा रहे हो, जैसे मुकेश सर ने बताया था कि अपने सामने बेंड होकर नहीं उठाना है, पूरा नीचे बैठ के फिर चीज को उठाना है, वो फिर आपका एक सही पॉस्चर है। जब आप किसी चीज को उठाते हो, उठाते उठाते ही कई बार स्पाइनल कॉर्ड में पेन आ जाता है, कई बार लोअर बैक में पेन आ जाता है। अगर आप फिजिकली फिट एंड एक्टिव हो, ठीक है, तब भी आपको वो सियाटिका पेन जो है वो होना स्टार्ट हो जाता है। अगर आप बॉडी लिफ्टिंग के, वेट लिफ्टिंग के टाइम आपका बॉडी फॉर्मेशन जो है वो ठीक नहीं है, अगर आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं कर रहे हो, या सिमिलर एक्टिविटीज, इस तरह की आपकी चीजें, मतलब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है या कोई भी काम करना है, आपको अपना बॉडी पोस्चर जो है वो ठीक रखना है। अगर आपकी बॉडी फिजिकल इनएक्टिव है, अगर आप एक्सरसाइज या कोई भी चीज नहीं कर पा रहे हो, बट लंबे समय से बैठ रहे हो, तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। यूजिंग टोबैको, फिर वही बात, अल्कोहल, टोबैको, या जो अदर अब्यूजिव ड्रग्स लोग यूज करते हैं, निकोटिन, निकोटिन आपकी बॉडी की जो क्रॉनिक पेन का रिस्क बढ़ा सकता है। ठीक है। और वो जब आपकी नर्व ही ब्लॉक होगी निकोटिन की वजह से,
तो वो आपकी सर्कुलेशन जो है डिफेक्ट करेगी और आपका क्रॉनिक पेन स्टार्ट होगा। ये कंडीशन भी आपको सियाटिका की तरफ लेके जा सकती है। तो हाउ सियाटिका डायग्नोस, कैसे डायग्नोस करना है उसको, ठीक है? कैसे? स्ट्रेट लेग टेस्ट। आप यहाँ पे पिक्चर देख रहे हो कि 0 to 35, उसके बाद 35 to 75 और ओवर 75। अगर ये आपकी ये कंडीशन अगर आप कर रहे हो, वो धीरे धीरे आपकी ये कंडीशन हो रही है, तो ये जो चीजें हैं, ये इसका मतलब आपकी सियाटिका पेन नहीं है। अगर आप रूटीन में इन सब चीजों को करते रहोगे, ठीक है? नर्व कंप्रेशन है, अगर आपकी हिप एरिया में या स्पाइनल कॉर्ड में नर्व कंप्रेस्ड है, तो ये पोस्चर आपका नहीं बने। अगर वो बन रहा है, इट मीन्स आपकी जो नर्व्स है वो स्ट्रेंथन है। आप एक अच्छे डाइट की अच्छी लाइफस्टाइल के साथ उसको और स्ट्रेंथ कर सकते हो। वॉकिंग, ठीक है? वॉकिंग सियाटिका ऑफन जो विजिबल चेंजेस हाउ टू वॉक। अगर आपकी बॉडी में सियाटिका पेन है, तो आपका वॉकिंग के स्टाइल से ही आपको पता है। आप अगर किसी को देख रहे हो कि अगर वो वॉकिंग उसके चेंज हो रही है, तो वो आपको समझ में आएगा कि इसकी स्पाइनल कॉर्ड में या लेग में पेन है, ठीक है? तो वो डायग्नोस करेगा सियाटिका। स्ट्रेट लेग रेस टेस्ट, जैसे मैंने पिक्चर में दिखाया है। और ये चीजें आपको, अगर आपकी पेन स्टार्ट हो जाती है और अदर सिम्टम स्टार्ट हो जाते हैं, तो वो सियाटिका को मैनेज करने के लिए वो लोग तैयारी शुरू हम कर सकते हैं। अगर आपकी ये ओवर 75 डिग्री तक लेग जा पा रही है, इट मीन्स आपकी जो लेग है या स्पाइनल कॉर्ड है वो एक्टिव है, आपको ठीक है, फ्लेक्सिबल है, ठीक है? और बहुत सारे फ्लेक्सिबल स्ट्रेंथ्स है, चेक्स है जो हम लोग कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी सियाटिका पेन में नहीं है, तो आप ये सब जो टेस्ट है वो इजीली कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है? तो आगे हम बात करेंगे कि क्या ये प्रिवेंटेबल है। ऑफकोर्स ये प्रिवेंटेबल है। आपको मेंटेन करना है गुड पोस्चर, ठीक है? चाहे बैठे हो, चाहे खड़े हो, लिफ्ट कोई भी सामान उठा रहे हो, चाहे सो भी रहे हो, ठीक है? उसके बाद सेकेंड चीज है क्विट और डोंट स्टार्ट टोबैको। आपने निकोटिन नहीं लेना, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ऐसा कुछ भी यूज कर रहे हो जिसमें टोबैको है या अल्कोहल है या कैफीन है, बहुत ज्यादा कैफीन है या निकोटिन है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को आपने कंज्यूम नहीं करना है। और जो कर रहे हैं उनको भी छुड़वाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये प्रोडक्ट्स जो निकोटिन है स्पेशली, आपकी बॉडी के ब्लड सप्लाई को, बोन्स को जो सप्लाई जा रही है वो डिस्टर्ब हो सकती है, और आपकी स्पाइनल कॉर्ड को वो प्रॉब्लम दे सकती है, ठीक है? रीच एंड मेंटेन द वेट दैट इज हेल्दी फॉर यू, मीन्स आपको अपना हाई आइडल वेट अचीव करना, आपको अपना मसल ग्रो करना है, आपको अपने फैट परसेंटेज पे काम करना है, ठीक है? आपको वो बताएंगे, आपका डाइट प्लान सेट करेंगे। लेकिन हमारे पास तो हर्बल एंड न्यूट्रिशन है, हम क्लैप करेंगे हर्बल एंड न्यूट्रिशन के लिए। हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम अपने कोचेस की गाइडेंस से अपना अच्छे से डाइट अपनी मेंटेन कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी 80-20 का जो रूल है वो हम लोग मेंटेन कर, ठीक है? आपको मतलब आपको अपनी बॉडी में इनफ कैल्शियम और विटामिन डी, दोनों चीजें आपको अपनी बॉडी में इनफ रखनी है, ताकि आपकी बोन हेल्थ जो है वो एक्टिव रह सके, इजी हो जाए बोन हेल्थ जो है वो आपकी जो अच्छे से हो जाए, ताकि आप चाहे आप 90 के हो, चाहे 80 के, चाहे जितनी भी एज के हैं, तो आपकी बोन हेल्थ हमेशा वीक नहीं रहेगी, हमेशा एक्टिव रहेगी। स्टे एक्टिव, आपको एक्टिव रहना है, हमेशा स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर काम करना है, आपने फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम करना है। फ्लेक्सिबल जो लोग ज्यादा होते हैं उनको सियाटिका पेन होने का जो खतरा है वो कम हो जाता है। आपकी बैक पेन इंप्रूव करने की कोशिश करनी है, एरोबिक एक्सरसाइजेस करनी है, और आपको अपना मेंटेन करना है हेल्दी वेट। प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम फॉल्स। कई लोगों की मसल इतनी वीक होती है वो प्रोन हो जाते हैं इंजरीज के लिए, फॉल बहुत जल्दी गिर जाते हैं। आपको अपने वो शूज पहन के चलना है जो आपको फिट है, ठीक है? आपको अपने स्टेयर्स और वॉकवेज अपने जो है उसमें ज्यादा सामान, कई लोगों को घरों में हमने कई बार देखा है कि हमारी सीढ़ियों पे सामान पड़ा हो, आपके वो आसपास की वो चीजों को हटाना है, ताकि अगर आपका पैर फिसले या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप अपने जो है मतलब आपका जो जितना भी जो जिसे हम पकड़ने के लिए कोई चीज अगर वहां पे अपने स्टेयर्स पे हमने रखी है, उस तक इजीली पहुंच सके और हम गिर ना पाए, ठीक है? आपके रूम्स जो है वो वेल लिट होने चाहिए, मतलब उसमें ब्राइट लाइट्स होनी चाहिए। और आपके जो बार्स हैं, जो बाथरूम्स हैं, या वो जो रेल्स हैं स्टेयरवेज पे, वो मैं वही चीजें बता रही हूँ कि आपके अगर वो रेलिंग्स आपने लगाए हुए हैं, बाथरूम्स हैं जो इजी हैं आपके, तो आप पकड़ के उनको चल सको। अगर आपको गिरने का खतरा है तो आप इजीली उस चीज को हैंडल कर सकते। अपने आप को रिकवर करना है टाइम के साथ।
अगर आपको ये पेन हो रहा है तो उसको टाइम दो, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी। और अपने पेन के टाइम पे, जब आपको पेन हो रही है, आपने काम नहीं करना, रेस्ट करना है, उस टाइम पे टाइम दो उसको। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं दोगे तो वो लीड करेंगी वर्स इंजरीज को। बैक पेन डजेंट हैव टू कीप यू बीइंग एक्टिव। बैक पेन अगर आपको है तो आप एक्टिव नहीं रह पाओ, ठीक है। आप लो इम्पैक्ट एक्टिविटीज सच है स्विमिंग, है ना, और या वॉकिंग या योगा, ये चीजें आप फिर भी कर सकते हो, लेकिन उसको भी ध्यान से करना है, कोई चीज की गाइडेंस नहीं करना, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि वही न्यूट्रिशन, क्या न्यूट्रिशन आपको यूज करना है। हमारे पास हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन है। अगर आप मैग्नीशियम रिच फूड अगर आप कंज्यूम करते हो, जिस जो हमारे मल्टीविटामिन में भी है, जॉइंट सपोर्ट में भी है, कैल्शियम में भी, ये चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। मसल्स को ग्रो करने के लिए, आपके जो आपने मसल्स को टाइट करने के लिए आपको काम करना है, उसके लिए आपके पास प्रोटीन्स हैं, शेक है, हर चीज है। और आपको सैचुरेटेड फैट को कंज्यूम नहीं करना। अगर आपकी बॉडी में या कहीं पर भी नर्व पेन है, तो आपने कोशिश करनी है ऑयली चीजें बिल्कुल नहीं खानी, बिल्कुल भी नहीं खानी। सो थैंक यू वेरी मच। ये प्रेजेंटेशन मैं यहाँ खत्म कर रही हूँ। अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ कि आपको कैसा लगा। अगर आपको ये प्रॉब्लम कहीं पर थी या कहीं ना हो, तो आप इस चीज को हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ कमनदीप कौर मैम का। कमनदीप मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमलदीप कौर द्राहे तो मैं अपना 14 प्लस weight loss ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਆਈਡੀਅਲ weight ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਮੈਮ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ ਮੈਮ, ਕਿਉਂਕਿ weight ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਖਿੱਚ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, weight ਘਟਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਸਲਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਮਸਲਸ ਔਰ ਫੈਟ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਰਾਬਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਚਿਸ ਦੀ ਔਰ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲਸ ਹੈ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ, ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ पता मैडम। थैंक यू मैम ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू हर्बल लाइफ। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम। देखो वही बातें हैं कि पहले इन्होंने बोला कि मेरी डिस्क में ये प्रॉब्लम, मतलब मेरी स्पाइनल कॉर्ड में खिंच पड़नी शुरू हो गई थी। अगर वो अनट्रीटेड रह जाती या वजन कम नहीं होता तो क्या सियाटिका पेन नहीं हो सकता था? बिल्कुल हो सकता था, ये चीजें हो सकती थी। फिर मैं वही बोलूंगी कि जब मैं सेशंस बनाती हूँ, मैं इस वजह से कोई भी काम करती हूँ, ठीक है, जो चीजें मतलब मैं वो टॉपिक उठाती हूँ जो चीजें मुझे हो चुकी हैं, या मैं चाहती हूँ कि मेरे लोगों को ना हो, ठीक है। अगर ये वजन बढ़ेगा या कोई भी, क्योंकि नर्व है, बोन है, सबके अंदर हड्डियां हैं, सबके अंदर नर्व्स हैं, है ना। ये पेन्स, ये ऐसी चीजें किसी को भी हो सकती हैं, लेकिन अगर हम आपको अच्छा लाइफस्टाइल, अच्छी डाइट के साथ हम आपको बताएंगे कि आप ये कर सकते हो कि हमने किया, ठीक है। ऐसे अगर आप भी करोगे तो आप भी इजी हो जाओगे, आपकी लाइफ भी आसान हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच कमल मैम, और कॉन्ग्रेचुलेशन, आप सियाटिका पेन से बच चुके हो। थैंक यू वेरी मच मैम। और अभी मैं स्नेह सूद मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। स्नेह सूद मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मेरा मैं लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 kg वेट लॉस कर। सॉरी मैम, थोड़ा सा लेट हो गई आज। मैं काम करने लगी थी, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि इतना टाइम हो गया। मैम ये जो पेन है, ये मैम मेरे को तो सिर्फ नी के नीज में पेन होती थी। मेरा नी बहुत दर्द होता था, मतलब मैं उठ नहीं पाती थी। बट बहुत इलाज करवाया, पर जब से ये सेशन लिए और आपसे जुड़ी हूँ, न्यूट्रिशन ले रही हूँ, मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। मैं योगा के स्टेप्स भी आराम से कर लेती हूँ। अगर मेरा वेट ज्यादा हो तो मैं जो वो स्टेप्स करवाते हैं वो नहीं कर पाती। मेरे को इतना पता है कि जो वो करवा रहे हैं मैं नहीं कर पाती अगर मेरा वेट ज्यादा होता। तो थैंक यू मैम, मैं आप लोगों का थैंक यू करती हूँ, इतना अच्छा न्यूट्रिशन से इंट्रोड्यूस करवाया। पर तो पहले भी था, पर वो सही नहीं देते थे, इसलिए दिल नहीं करता लेने का। मैंने तो बहुत कोशिश की थी नहीं लूंगी, क्योंकि जो मेरे को पहले गाइडेंस मिली थी उस वजह से तो यही था कि बेकार है चीज, बस अपने पैसे बनाने के लिए लोग बाहर काम कर रहे हैं। क्योंकि मेरे बहुत उन्होंने मेरे को बहुत मिस यूज किया था। तो पर जब आपसे मिली तो आपने विश्वास दिया कि नहीं ठीक है, तो मैम सही में बिल्कुल अच्छा है, बहुत अच्छा है।
मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। थैंक यू मैम, आप लोगों के साथ जोड़ने के थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि पता नहीं लोगों को, मुझे समझ में नहीं आता कि इतना अच्छा प्रोडक्ट, इतनी अच्छी उसमें पावर है ना, इतना अच्छा एक पाक साफ बिजनेस है, लोग इसको पैसा बनाने का काम क्यों करते हैं। ये चीजें मैंने भी बहुत नोट की हैं कि लोग जो मतलब जगह जगह गली गली उठा के जो न्यूट्रिशन को बेचते हैं, और उनको गाइडेंस नहीं होती, उनको खुद को भी नहीं पता होता। अगर आप उनसे पूछो ना कि आपने कभी यूज किया, वो बोलेंगे नहीं किया, तो फिर बेच क्यों रहे हैं, है ना। यही चीजें हम मतलब अभी अभी भी हम रिसेंटली ये सब चीजें देख रहे हैं, क्योंकि अनऑथराइज जगह पे या मेडिकल शॉप्स पे ये सामान जितना भी पड़ा है, ये सारे वही लोग हैं जिन्होंने इस चीज को डिस्टर्ब किया है, इस न्यूट्रिशन को, इस बिजनेस को डिस्टर्ब किया। हाँ जी स्नेहा मैम, कुछ कह रहे हो? हाँ जी। मैम जब उन्होंने को फर्स्ट टाइम शेक हम सबको पिलाया था, तो उनमें शेक है तो कुल्फी फ्लेवर वाला था, नहीं पता उससे जिससे दवाई की स्मेल आती है, ऐसे कोई स्मेल आ रही थी। तो मेरी बेटी भी साथ में गई थी, मैंने तो चलो पी लिया, पर मेरे को डाउट और पता नहीं इसमें क्या मिक्स है कि कोई प्रॉब्लम बेटी को रहा है। मैंने उसका सॉरी बोलती हूँ, मैंने उनको उसका फिकवा दिया था। मैं कहा बेटा शेक में डोला नहीं पीना, कल को कुछ होगा मेरे को तो कोई बात नहीं, मेरा तो टाइम है, तेरे को कुछ नहीं होना चाहिए, पापा ने गुस्से होना है। मैं सॉरी उसके लिए, मैंने उसको फिकवा दिया कि बहुत मेरे टेस्ट ही बहुत अजीब था, क्योंकि हम लोग पीते हैं कुल्फी फ्लेवर, बहुत अच्छा फ्लेवर है, मुझे दवाई डाली होती है ना, ऐसा कुछ फ्लेवर था। तो मैंने तो फिकवा दिया था उसका, उसके लिए सॉरी बोलते हुए, मैंने इतना अच्छा नहीं प्रोडक्ट फिकवाया, और पता नहीं था ना भी क्या है क्या नहीं। पर वो किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई गिर गया, किसी को चक्कर में, वो डर अंदर बैठे ये ठीक नहीं है, पता नहीं क्या पिला रही है हमको, इसलिए बहुत डर गए थे हम लोग। थैंक यू हाँ, मैम। नहीं थैंक यू वेरी मच मैम, सॉरी नहीं बोलना, क्योंकि वो फेंकने लायक ही था। क्योंकि मैं एक चीज बोलूंगी, क्योंकि जब किसी चीज का इंडिया में ना ये स्पेशल प्रॉब्लम है कि अगर किसी कोई अच्छी चीज बन रही है, उसकी सेकंड कॉपीज बननी स्टार्ट हो जाती है। आपको भी इस चीज का आइडिया होगा, है ना, कि कोई भी चीज मार्केट में आई, उसकी सेकंड कॉपी या थर्ड कॉपी ऐसे बननी शुरू हो जाती है। और हो सकता है क्योंकि ये अनऑथराइज लोग जो होते हैं ना, ये जब न्यूट्रिशन खरीदते हैं, इसमें नकली सामान बीच में होता है। तो वो हो सकता है कि वो केमिकल बेस्ड कोई चीज हो, जिसको उस हर्बल लाइफ के बॉक्स में डाल के आपको पिलाया गया हो। कुल्फी फ्लेवर हो, कुछ फ्लेवर में कुछ उन्होंने अलग से मिक्स किया हो, जैसे पैसा कमाने वाली टेक्निक। तो मैं एक चीज यही बोलूंगी कि अगर बाहर से आपको कोई भी है कि कोई ऐसा इंसान मिल रहा है जो बोल रहा है कि मुझसे सामान सस्ते में ले लो, तो आपने वो काम नहीं करना। आपको नहीं पता कि वो कहाँ पर क्या मिक्स करके आपको कभी भी पिला सकता है। और सेम मैम बिल्कुल सही किया, लेकिन आपने बेटी के साथ तो अच्छा किया, खुद के लिए अच्छा नहीं किया। क्योंकि आप भी उतने ही इंपॉर्टेंट हो आपकी लाइफ में, हमारी लाइफ में, अपने बच्चों की लाइफ में। अगर आपको भी कुछ होता तो वो भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बेटी के लिए जो आपने किया वो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खुद भी आपने कभी भी ये मतलब किसी ने भी ये चीज नहीं करनी कि बाहर से सामान नहीं खरीद। बाहर से अगर आपने, आपकी सबकी आईडीज हैं, सबके पास अपना सामान है, ठीक है, आप अपनी आईडी से चलाइए। जो लोग कम है, जिसका मतलब 50% से डाउन है, वो लोग भी अगर धीरे धीरे न्यूट्रिशन यूज करना शुरू करेंगे, तो वो धीरे धीरे सुपरवाइजर लेवल पे क्वालिफाई होने स्टार्ट हो जाएंगे। लेकिन बाहर से कोशिश करनी है कि चीजें नहीं लेनी, ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके पास आपके नाम का कोई बिल ना दे। अगर आपको कोई सामान दे रहा है, आपको अपने नाम के बिल के साथ दे रहा है, तब आप वो सामान खरीद सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच सेम मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। और बहुत अच्छे से आपने शेयर भी किया कि लोग क्या करते हैं बिजनेस चलाने के चक्कर में। सो थैंक यू वेरी मच मैम। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। 4.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਮੈਮ ਮੈਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੈਮ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਖੰਨੇ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਨਿਤਿਨ ਗਰਗ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਟੈਸਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਚੌਕੜੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਸਿੱਧੀ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। ਵੀ ਮੈਂ ਪਿੱਲੋ ਰੱਖ ਕੇ ਨੀਚੇ ਵੀ ਮੈਂ ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਪੇਨ ਵੀ ਤਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਮ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਉਸ ਟਾਈਮ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇੰਨੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਹੁਣ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਦ ਕੁਛ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਰ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ,
ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਰ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ। ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਡਾਈਟ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਵਧੀਆ ਹੈਲਦੀ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ गाइड कर रहे हो, ਤੇ थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने कि देखो अभी इनका सिर्फ मेरे को लगता है हार्डली 8 या 9 किलो वजन था ज्यादा, है ना। और तब भी इनको इतनी प्रॉब्लम थी क्योंकि वेन्स अंदर से वीक थी, वजन कम था चाहे, लेकिन वेन्स वीक थी। और इन्होंने भी यही चीज बोली कि ये मेरे को भी था ना, मैं चौंकड़ी मार के बैठ पाती थी ना चल पाती थी। तो ये वही चीज है कि जब आपकी नर्व्स अच्छी होगी, बोन्स आपके स्ट्रेंथ होंगे, नर्व स्ट्रेंथन होगी, तो सारी चीजें जो आपकी बॉडी की प्रॉब्लम्स है वो ठीक होनी शुरू होगी। सो कंग्रेचुलेशन करमजीत मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी मुकेश सर, माइक अनम्यूट। थैंक यू ऋचा जी अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का सेशन बहुत अमेजिंग था और बहुत डेली कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। थैंक यू ऋचा जी एंड होल दिस हर्बल लाइफ कम्युनिटी जो मॉर्निंग में कुछ ना कुछ नया सिखाते हैं। मैं अपना एक बार स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ, इफ यू कैन अलाउ मी ऋचा जी। जस्ट गिव मी मिनट्स, मैं आपको को होस्ट बना रही हूँ। हाँ जी, हाँ जी सर, आप स्क्रीन जी। आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है आप सबको? जी सर। ये पॉइंट्स हम बार बार डिस्कस करते हैं, मैं फिर भी मुझे लगा शायद मैं एक बार ये पिक्चर दिखा के लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखिए, जी जब आप कोई घर में कोई काम करते हैं और खास तौर पे लेडीज, वो काफी चीजें उनका किचन में नीचे गिर जाती हैं और वो उठाती हैं, तो वो जनरली क्या होता है, वो ये फर्स्ट पोस्चर यूज करती हैं ऐसे बैंड होकर चीजें उठाने के लिए। और जबकि तरीका ये होता है, आपको पहले नीचे होना है और उठाना है सामान और फिर ऊपर उसको चलना है। ये पिक्चर दिख रही है सबको? इसका यस सर। स्क्रीनशॉट भी लीजिए, स्क्रीनशॉट भी लीजिए और आप अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में लोगों को समझाइए। और ये एक बहुत बड़ा एक कारण है जिससे हमें बैक की प्रॉब्लम्स होती हैं। ये थोड़ा देखने में कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन अगर आप इसको डेली फॉलो करेंगे, डेली अगर आप अपनी हैबिट्स में लाएंगे, तो धीरे धीरे करके आपका ये रूटीन बन जाएगा। और आपको ये प्रॉब्लम्स जो अभी जो प्रॉब्लम हम डिस्कस कर रहे हैं, ये एक रीजंस है, और इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, वो भी आपकी धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। शुरू आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेना है तो। तो ले लिया। ओके। तो एक छोटा सा पॉइंट था जो हमने कल भी डिस्कस किया था, जो ऋचा जी ने आज भी मेंशन किया। और इसको ध्यान रखिए। मैं एक छोटे से एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। इस जो स्नेह मैम ने कुछ बोला, मैं उसी से एक स्टोरी सुनाता हूँ। अभी थोड़े दिन पहले मैं एक एनिमल्स की जो वो थी डिस्कवरी चैनल वगैरह, उसमें मैं देख रहा था। तो एक टाइगर होता है और एक हिरन होता है। टाइगर की जो स्पीड होती है ना भागने की, टाइगर की जो स्पीड होती है वो 60 किलोमीटर होती है, 60। और जो हिरन की होती है वो 90 किलोमीटर होती है, मतलब 1 घंटे वो 90 किलोमीटर भाग सकता है। मतलब हिरन ज्यादा तेज भाग सकता है और जो टाइगर है वो थोड़ा तेज उतना नहीं भाग सकता जितना हिरन भाग सकता है। सबको समझ में आ रहा है ये चीज? थोड़ा मैथमेटिकल है, लेकिन फिर भी टाइगर हिरन को पकड़ लेता है और उसको मार देता है और उसको खा जाता है। इसका क्या कारण है? ये मुझसे किसी ने पूछा, तो मैं सोचता रहा इसका क्या कारण है। फिर मुझे समझ में आया इसका कारण सिर्फ एक है। जो हिरन जब भागता है ना, तो उसके दिमाग में ये चल रहा होता है कि टाइगर मुझे पकड़ लेगा, मैं स्ट्रांग नहीं हूँ, टाइगर स्ट्रांग है और मैं कमजोर हूँ। और वो पीछे पीछे बार बार उसको देखता रहता है, टाइगर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, टाइगर आ रहा है कि नहीं आ रहा। वो आगे भागने में कॉन्सेंट्रेट नहीं करता है, पीछे देखता है। तो इसका हर्बलाइफ से क्या मतलब है, ये मैं स्टोरी क्यों बता रहा हूँ। जब आप वेलनेस जर्नी में होते हैं, तो आपके जो डाउट्स हैं वो इतने स्ट्रांग होते हैं कुछ लोगों के, वो बार बार पीछे देखते रहते हैं, यार मैं क्यों ले रहा हूँ, ये मैं क्यों कर रहा हूँ। वो आगे नहीं चलते, वो पीछे देखते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका वेट लॉस होता है। अब आगे चलने का मतलब क्या है? जब आपको जो डाइट दिया उसको लीजिए। जैसे हम बोलते हैं, एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप होता है, तो उसमें कितने लोग अपनी डाइट्स की फोटो भेजते हैं मुझे नहीं पता, कितने लोग भेजते हैं। मैं अक्सर देखता हूँ काफी कम लोग भेज रहे हैं और कम होता जा रहा है ये। यानी कि लोग जो आगे भागने का जो कॉन्सेप्ट है हिरन के केस में, स्टोरी में, वो फॉलो ही नहीं कर रहे। जब आप वो चीज नहीं कर रहे, तो आपको रिजल्ट कैसे अच्छे आएंगे? और आगे भागने का मतलब ये भी है
कि जब हम कॉल पे जो डिस्कस कर रहे हैं उस कॉल पे बैठिए, वीडियो ऑन कीजिए और आप लिखिए और उसको समझिए। अगर आप वो भी नहीं कर रहे तो आप कैसे अच्छे कोच बनेंगे और कैसे आप अपना वेट कम करेंगे, कैसे आप लोगों का वेट कम करेंगे। तो अगर आपको हिरन की तरह आगे भागना है और अपने आप को बचा के रखना है तो नेगेटिविटी से दूर रहिए, लर्निंग पे ध्यान दीजिए और इस कॉल पे बैठिए और आप बहुत अच्छा करेंगे। और जो जो सेशन में डिस्कस हो रहा है वो सब लिंक्ड होता है आपस में, और आज जो सीख रहे हैं वो कल काम आएगा और कल जो सीख रहे हैं वो परसों काम आएगा। तो इसीलिए कॉन्सेंट्रेट करते रहिए और आपस में अपने कोर्स से कनेक्ट कीजिए। और थैंक्स ऋचा जी इस कम्युनिटी को क्रिएट करने के लिए और इतना अच्छी टेक्निकल नॉलेज लाने के लिए। थैंक यू टू एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि पीछे नहीं देखना, आगे भागना है, आगे जाना है। तो ऐसे ही हम लोग, इसी वजह से शायद हम लोग इन सेशंस की क्वालिटीज के ऊपर मेहनत करते हैं। ठीक है, कि मतलब रात को मतलब लेट सोना, सुबह उठ के फिर उन चीजों के ऊपर काम करना, ताकि आप तक जो नॉलेज है वो रिफाइंड नॉलेज पहुंचे और जो अप टू डेट नॉलेज हम लोग लेके आ सके। सो हमें भी अच्छा लगता है। और जब सामने से इस चीज का जो हमें मिलता है ना कि आप अच्छा कर रहे हो, अच्छी नॉलेज दे रहे हो, तो हमारी जो है वो वर्थ होनी स्टार्ट हो जाती है, लाइफ जो इजी होनी स्टार्ट हो जाती है। सो थैंक यू वेरी मच मुकेश सर, बहुत अच्छा आपने पिक्चर भी दिखाई और हम लोग भी इन सब चीजों का ध्यान रखने वाले हैं। तो अभी मैं प्रदीप मैम का माइक अनम्यूट करूँ। प्रदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रदीप ग्राहा से बिलोंग कर रही हूँ। आज का जो सेशन था, जैसे मैम पेन, बैक पेन के बारे में जैसे आपने बताया, मेरे को भी लगता है, मतलब पहले तो नॉलेज नहीं थी, मेरे को लगता है कि मेरे को भी प्रॉब्लम थी। जब मेरा बेटा होने वाला था ना, मेरी भी बैक से नीचे तक, मतलब पैर के तक, मतलब पेन एक साइड में होती थी। लेकिन तब ऐसा था, मतलब जैसे पुराने लोग हैं बोलते कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है भी, ये मतलब जब बच्चा होना वाला है कुछ ना कुछ हो जाता है, प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन मेरे को नहीं पता मेरी कब कैसे ठीक हो गई, मतलब क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि नॉलेज नहीं थी। अब पता चला, जैसे आज आपने बताया करा भी, जैसे ये पॉइंट थे, इसके इसकी वजह से होती थी, शायद हो सकता है तब मतलब वो प्रॉब्लम थी। लेकिन उसके बाद पता नहीं कब ठीक हो गई, मेरे को नहीं पता चला। लेकिन आज लग रहा है कि यही प्रॉब्लम थी। बाकी जैसे मेन प्रॉब्लम वेट की वजह से हो जाती है, ओवर वेट है तो प्रॉब्लम कोई ना कोई आएगी। इतना अच्छा, मतलब मेरे को तब मेरे को वेट की भी प्रॉब्लम थी, काफी था, मतलब 80 के प्लस हो गया था मेरा वेट जब मेरा बेटा हुआ था। लेकिन अभी मेरे को वेट की तो प्रॉब्लम नहीं है, 60 वेट हो गया मेरा। बाकी अगर वेट सेट है तो मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी अपना जैसे न्यूट्रिशन वगैरह टाइम से ले रहे हैं, अच्छी तरह से ले रहे हैं, सारे प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो कोई आगे चल के ऐसी प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। थैंक यू मैम, आपका सभी का थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी हाँ मच जी। मैम। देखो मैंने वही बोला कि लेडीज को ये कॉमन मतलब ये होती है, अभी सभी लेडीज से जितना रिजल्ट, सभी इस चीज से निकल के सामने आ रही है कि हमें भी ये प्रॉब्लम थी, हमें भी ये प्रॉब्लम थी, ऐसी प्रॉब्लम है ना। तो थैंक यू वेरी मच प्रदीप मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और बहुत अच्छे से आपने उस चीज को रिकवर भी किया। थैंक यू वेरी मच मैम। अभी रेनू बंसल मैम माइक अनम्यूट। और मैंने अपना 5 मंथ्स में 17 kg वेट लूज किया है। और मैम आज का सेशन काफी अच्छा, काफी अच्छी नॉलेज मिली हमें। मतलब जिस चीज के बारे में मतलब कभी डॉक्टर्स बोलते थे कि ऐसा है, और उसको आपने काफी अच्छे से मतलब डिस्क्राइब किया, एक एक चीज आपने हमें समझाई कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें हमारी बॉडी में होती है। तो उसमें न्यूट्रिशन का मतलब काफी अच्छा रोल प्ले करता है। ये एक्चुअली क्या है ना, कोचिंग के जो हम एक्चुअली क्या होता है, जो न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिशन फैट लॉस के लिए तो काम करता ही करता है, साथ में ये हमारी हेल्थ पे भी पूरा काम करता है। और ये हेल्थ पे जब काम करता है जब आप कोचिज की हेल्प के साथ काम करते हो। बिना कोचिज की हेल्प के आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। जितना वो बताते हैं आप फैट लॉस तो अपने आप भी कर लेंगे, लेकिन है ना उसके उससे अपनी जो बॉडी की जितनी भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो शुगर है, चाहे वो साइकिटिया है, या कुछ भी होता है, तो जब कोचेज आपको बताते हैं कि कितना आपको लेना है, कितनी क्वांटिटी में लेना है, वो आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता है और वो प्रॉब्लम फिर आप अपनी अच्छे तरीके से क्योर कर पाते हैं मैम। तो इसलिए मैम थैंक्स करती हूँ मैम आपका, और इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए। और थैंक्स मैम हर्बल लाइफ का जो इतना अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि नॉलेज ठीक टाइम पे जब मिलनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे सारी प्रॉब्लम्स हमारी दूर होनी शुरू हो जाती हैं। और कोच की गाइडेंस में ही न्यूट्रिशन अगर कंज्यूम करेंगे, क्योंकि कहने को ये खाना पीना है, कहने को ये शेक है सिर्फ,
लेकिन फिर भी आपके अगर गाइडेंस के थ्रू काम करोगे, अगर आप जरूरत से कम या जरूरत से ज्यादा भी लोगे तो भी वो आपको तंग करेगा। हालांकि इसकी कोई मतलब मेगा डोसेज लॉ है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी की कैलोरीज के ऊपर काम करेगा। अगर आप कम लोगे तब भी भूखे अगर रहोगे तब भी प्रॉब्लम है। अगर आप ओवर ईट करोगे, ओवर न्यूट्रिशन यूज करोगे, तब भी आपकी बॉडी में प्रॉब्लम आ सकती है। सो उतना ही लेना है जितना आपको रिकमेंडेड किया जाता है। ठीक है। सो अभी मैं विजय मल्होत्रा सर का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। सर माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल। माई सेल्फ विजय मल्होत्रा हिमाचल से। मैं मैम सबसे पहले तो आपको कंग्रेचुलेशन करना चाहूँगा, क्योंकि इतने अच्छे टॉपिक्स और मैंने ये शब्द कभी सुने भी नहीं थे कि ये वर्ड्स कहाँ से लाते हो आप, और कहाँ कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आप इस प्रेजेंटेशन को बनाते हो और हम तक लाते हो। तो आपने एक सबसे बड़ी तो मैं आपका थैंक यू और कम्प्लीमेंट देता हूँ आपको, क्योंकि आपने मैंने पहले ही इतना सुना था कि स्पाइनल रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, जिसकी वजह से सारी दर्द जो है वो ऊपर से नीचे हो जाता है। लेकिन ये सही कि मैंने पहली बार सुना कि इस तरह से ये प्रॉब्लम होती है और ये टांग में लेफ्ट में जाती है, तो इसकी वजह से जो है टांग में दर्द होती है। तो ये सिर्फ मैंने ये सोचता था पहले, मेरा जो माइंड था वो कि शायद इनकी कमर में दर्द है जिसकी वजह से टांग में होता है। क्योंकि आज सुबह सुबह जब मॉर्निंग में मैं निकल रहा था तो एक लेडी बेचारी डेली आते थे वो वॉक करने के लिए। तो वो उनका जो चलने का वो था, वो अब क्योंकि हैवी वेट है, ओवर वेट है, तो मैंने तो उनसे बातचीत तो नहीं की। लेकिन जो उनका मैं देख रहा था कि चल जब जो पहले वॉक करते थे तो और आज में जो वॉक करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो वो लोग जो है मतलब सबसे बड़ी बात ये कि एक तो शर्म करते हैं बताने में। तो हमें कभी भी ये शर्म नहीं करनी चाहिए, अपने कोच के साथ ये चीज़ को डिस्कस करना चाहिए या अपनी फैमिली के बीच में डिस्कस करना चाहिए, जिससे कि उसका कोई ना कोई इस प्रॉब्लम का जो है निवारण जरूर होता है। एंड मैम थैंक यू वंस अगेन, क्योंकि आपने बहुत अच्छी बातें बताई। और सबसे अच्छी बात तो ये बताई, देखो मुझे सर ने कितना अच्छा जो पोस्टर वाला पिक्चर हमें दिया, वो अगर हम उसको अडॉप्ट करते हैं तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्योंकि हमें भी पता नहीं था जो सामान नीचे पड़ा वो फट थोड़ा सा झुके उठाया और चल दिए, लेकिन उसका एक तरीका होता है जो सामान को लेके जाने का। या बाल्टी पानी की है तो बाथरूम से ये बाहर अंदर बाहर लेके जानी है, तो उसका भी एक बहुत अच्छा तरीका जो आपने पहले भी डिस्कस किया था मैम अपने इस सेशन के बीच में, कि आपका अगर पोस्चर अगर आपका ठीक है, आपका बैठने का ढंग ठीक है, तो ये चीज़ें ये प्रॉब्लम्स आपकी बॉडी के बीच में नहीं आएंगी। अगली बात तो हम कहना चाहूंगा मैम कि ये न्यूट्रिशन है, ये वाकई हमारे लिए एक अमृत है, जो वाकई हमारे लिए भगवान का दिया हुआ मातृ का दिया हुआ हमारे लिए एक ऐसा वरदान है जो कि हमें बिल्कुल फिट और फाइन रख रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे मुकेश सर ने बोला कि दौड़ो, आगे की तरफ को दौड़ो, पीछे की तरफ मत दौड़ो। अगर हम पीछे की तरफ देखेंगे तो एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा कि जब किसी ने अगर रन करना है दौड़ की रेस को, अगर कोई कॉम्पिटिटर आपके साथ है तो उसको आगे की तरफ दौड़ना चाहिए, ना कि पीछे वाले को देख करके। क्योंकि ये चीज़ें जो है बहुत सारी जरूरी है कि हमें आगे की तरफ जाना है, ना कि पीछे की तरफ जाना है। और अपनी फैमिली को इतने साथ लेकर के जाना है। कोई ऐसी प्रॉब्लम के बीच में तो उसको हम जरूर सजेस्ट करेंगे, क्योंकि कल मैंने ये रखा है कि कल मैं उनसे बात करूंगा लेडी से, और कल मैं उनसे ये चीज़ जरूर बताना चाहूंगा कि अगर वो उनके माइंड में ये चीज़ आई तो जरूर उनको ये चीज़ की मैं बताऊंगा और शायद उनको उसका फायदा हो सके। तो थैंक यू वेरी मच मैम, आपका और इस कम्युनिटी का इस इंटायर सिस्टम का, जिनकी बदौलत हमें और हमारी फैमिली को एक अच्छी लाइफ मिली है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल सही बोला सर ने कि देखो फिर वही चीजें हैं कि अगर आपको आज पता चला तो रोज आप उनको देख रहे थे, लेकिन वो चीज दिमाग में नहीं आई थी। लेकिन आज हमने इसके बारे में बात की तो आपको लगा कि हम उनसे भी बात कर सकते हो। सो डेफिनेटली आपको उनसे जरूर बात करनी है। अगर वो आपकी बात समझ लेते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो एक बार कोशिश कीजिए हम मेरे साथ बात कराने की, कोचिज के साथ बात करवाने की। विल डेफिनेटली उनको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और अगर उनकी किस्मत में हुआ ठीक होना तो वो न्यूट्रिशन में जरूर हमारे साथ इस फैमिली को भी ज्वाइन करेंगे। धीरे धीरे हम उनको फिट कर सकते हैं और उनके साथ आने वाले बहुत सारे लोगों को हम लोग देख सकते हैं, पकड़ सकते हैं इन लोगों को कि जो हमारे साथ ठीक होना चाहते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, और प्लीज आप उनसे जरूर बात कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ जी, गीता मैम माइक एनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम गीता शर्मा है, सरहंद से बिलोंग करती हूँ। और मैंने अपनी बॉडी में से 11 केजीज फैट लूज करके आर्थराइटिस, स्किन और डायबिटिक की प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है। मैम आज का टॉपिक जो था मेरे लिए बहुत ज़रूरी था ये। मैंने आगे तो मैं फ्लायर कभी पढ़ती नहीं हूँ, लेकिन कल मेरे को जब पता चला कि मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, मैम मेरे को ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। मेरे को डॉग था मेरा,
उसने मेरे को गिरा दिया। और मैं 2-3 महीने पहले गिरी थी, और अब मेरे को महीने से ये प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है। मेरे को खड़े होना, मैं किचन में खाना भी बनाती हूँ ना, टेबल पे बैठ के बना रही हूँ अब। और मेरी लेग में इतनी पेन है कि कहीं भी जाऊं मैं, 2 मिनट बहुत ज्यादा है, मैं खड़ी नहीं हो पाती। मेरी जो सैर है, जो मैं घर में काम कर रही थी, वो मेरा सब छूट गया है। और मैं इतनी प्रॉब्लम में आई हुई हूँ। मैंने दवाई भी ली है इसकी, लेकिन मैंने उसके डॉक्टर ने मेरे को 20 दिन की दवाई दी, मैंने 4-5 दिन खाई, लेकिन मेरे को कोई फर्क महसूस नहीं है। मैंने वही छोड़ दी वो दवाई। न्यूट्रिशन पूरा ले रही हूँ, जॉइंट सपोर्ट ले रही हूँ, कैल्शियम ले रही हूँ, ओमेगा ले रही हूँ मैम मैं। ये सारे टैबलेट्स आपको पता ही है जो ले रही हूँ मैं। तो मेरे को यही पूछना है कि मेरी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी मैम? बड़ी प्रॉब्लम में हूँ मैं अब इस टाइम, और 1 मंथ से हूँ मैं ऐसे, वही क्योंकि बात है मैं मैम। गिरी हाँ जी, बोलो गिरी बोलो। गिरी गिरी थी मैम मैं, ये 2-2.5 महीने पहले। और इसी लेफ्ट साइड में गिरी पहले, मेरे को वो 2-3 दिन हुई, उसके बाद ठीक हो गया। लेकिन फिर क्या पता है, ये झुकने से, काम करने से ये बड़ा मेरा, ये समझ में नहीं मेरे को आ रहा क्या हुआ है। प्लीज मैम इसके बारे में मेरे को बताइए आप। हाँ जी मैम, बिल्कुल सही। आपको देखो, वही चीजें, सबसे पहले तो आपकी गलती ये है कि जब आपको दर्द स्टार्ट हुआ, आपने तभी फोन करना था, तभी बात करनी थी। हो सकता है उसको, लेकिन अभी भी टाइम नहीं है, ज्यादा खराब नहीं हुआ। आप अपना कैल्शियम और जॉइंट सपोर्ट, हर्बल लाइफलाइन, ये टैबलेट्स जो है, इनको अगर आप जितने भी ले रहे हो, अगर 3 ले रहे हो, मतलब एक टाइम पे आपने कोशिश करनी है, जो कैल्शियम की या जॉइंट सपोर्ट की टैबलेट है, हर 2-2 घंटे बाद एक एक या 2-2 टैबलेट आपको लेनी है। कोशिश करो कि हर 1 घंटे बाद लो। धीरे धीरे जो आपकी नर्व है वो खुलनी शुरू हो जाएगी। हर्बल लाइफलाइन की टैबलेट्स है, नाइट वर्क, सिंपली प्रोबायोटिक और एलो, ये चीजें, इसका थोड़ा सा आप इनटेक बढ़ा दो। अगर आपकी नर्व जो वो धीरे धीरे ओपन होगी, वो नर्व ही दबी है मैम, वो गिरने की वजह से। और जैसे आप बोल रहे हो कि झुक के आपने कोई सामान उठाया था, तो वो नर्व, और कोशिश करो कि इस टाइम पे अभी भी जैसे आप नॉर्मली चल रहे हो, कोशिश करो मत चलो। आप बैठ जाओ आराम से, और बैठ के सेशन भी अटेंड करो, काम ध्यान से करो। और न्यूट्रिशन शेक है, प्रोटीन बढ़ा के लो, जितना ले रहे हो उससे थोड़ा सा और उसको इंक्रीज करो। टैबलेट्स की जो क्वांटिटी है, मतलब आपने वो बढ़ानी है थोड़ी सी। अगर आप दिन में 3 या 4 कैल्शियम ले रहे हो, तो उसको डबल कर दो, एक टाइम पे 2-2 टैबलेट्स लो। और कोशिश करो कि जो टैबलेट्स हैं वो हर 2-2 घंटे बाद लो, मल्टीविटामिन है। ये चीजें आपको हर 2 घंटे बाद एक एक टैबलेट को या 2 टैबलेट्स को कंज्यूम करने की कोशिश करो। 1 हफ्ता देखो, उसके बाद हम लोग फिर बात करेंगे कि आपका न्यूट्रिशन कैसे हमने उसको और आपको ठीक करना है। 1 हफ्ते में रिजल्ट मिलेगा आपको। अब धीरे धीरे प्रोटीन का इंटेक, क्योंकि अब आप आइडल वेट पे आ चुके हो, अब आपकी बॉडी में मसल को ग्रो करना है। मैम मसल वीक है, स्ट्रेंथ नहीं है बॉडी में, आपको वो मसल को ग्रो करना है। इस वजह से आपको अपना प्रोटीन शेक में या कैल्शियम, ये सब चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। फाइबर इनटेक है, चाहे थोड़ा कम कर दो, लेकिन जो चीजें हैं, अब एक तो कैलोरीज, और आप कोशिश ये करो कि खाना खाओ पहले, उसके बाद शेक लो, क्योंकि आइडल वेट पे आ चुके हो, मसल स्ट्रेंथ करनी है, हमने मसल को ग्रो करना है। और आप कोशिश करो कि पहले जैसे अपना ब्रेकफास्ट करो, और कोशिश करो कि उस टाइम पे जो आप ब्रेकफास्ट कर रहे हो वो ऑयली ना हो। परांठा नहीं खाना, सिंपल फुल्का खाओ, या सब्जी में अगर तेल कम डाल के खाओ। और कोशिश करो कि अच्छा खाना खाओ, और उसके बाद ठीक मतलब 1.5 घंटे के बीच बीच में आपने शेक लेना है। और उसमें प्रोटीन और शेक मेट का इंटेक बढ़ा के, साथ में कैल्शियम की, जॉइंट सपोर्ट, हर्बल लाइफलाइन, और अपना नाइट वर्क्स का जो है, वो चीजें वो बढ़ा के लो। 1 हफ्ते में रिजल्ट आएगा, डेफिनेटली रिजल्ट आएगा आपका। तो आप करके देखो, और 1 हफ्ते बाद जरूर बताना। और गलती नहीं करनी दोबारा कि अगर पेन बढ़ रही है या जो भी आपका रिजल्ट है, वो डिले नहीं करना आपको बताने में। अगर आप पहले बता देते, तो ये इतना टाइम आपका नहीं पड़ता। अगर आप 2 महीने पहले गिरे थे, आपने बता दिया होता, तो शायद हम आपको उसी टाइम पे ध्यान रखते, जो नर्व दब गई वो ना दबती। तो अभी हम उसका कोई बात नहीं, हम अभी भी काम कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। हाँ जी, अभी मैं माइक अनम्यूट कर रही हूँ जसपिंदर कौर मैम का। जसपिंदर कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। ਮੈਡਮ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪ ਸੀ ਮੈਡਮ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਹਨਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਆ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ।
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਡਮ ਇਹਦੀ ਬੈਕ ਦੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਨੀਚੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹਾ ਹਨਾ ਉਹ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਦੂਰ ਨੇੜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਜੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਘੱਟ ਬਹਿਨੀ ਆ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਪੋਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਆ, ਮੇਰੀ ਬੈਕ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਣ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਉਦਾਂ ਵੀ ਘਰ ਵੀ ਮੈਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮਤਲਬ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਲਾਉਣੀ ਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਗੱਦੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੀਚੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਹੌਸਲਾ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਟਾਈਗਰ ਵਾਂਗੂ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਸੋਚਣਾ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਹਰ ਦਿਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਆਪਣਾ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਰੋਜ਼ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਿਉਵੋ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਕੀ ਪਤਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਹਰ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਜਿਓ ਹਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੁਝ ਦੁਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸੁਣੇ, ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਕੋਈ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਰ ਦਿਨ ਨਵਾਂ ਚੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮਝ ਵੀ ਸਕੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਐਡ ਕਰਵਾ ਲਾਂਗੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਵਗੈਰਾ ਹਨਾ, ਵੀ ਜੋ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕ ਆ, ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗੂ ਦਿਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ, बहुत खुश हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू सो मच। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच मैम। और बिल्कुल सही बोला कि जब आप खुश हो तो रोज दिवाली है ना, तो ये चीजें हैं। और मैम एक चीज ये बोलूंगी कि आप अपने दूध का और लस्सी का ये चीजें पहले तो वो खत्म। हाँ जी, मैं देख पा रही हूँ आपको कि आप गद्दी पे। हाँ जी, तो मैम ये चीजें आपकी बॉडी में दूध की वजह से या जो आपने गलत मतलब डेयरी प्रोडक्ट ज्यादा कंज्यूम किए उसकी वजह से आपकी मसल्स वीक हो गई, फैट बढ़ गई। और चक्कर क्या होता है, जब फैट बढ़ती है तो मसल्स जो है वो अंदर ही घुलने शुरू हो जाते हैं। फैट के अंदर पानी जो मसल्स का वो निकलना शुरू हो जाता है और मसल्स फैट में कन्वर्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। लेकिन अगर आप दूध, दही, लस्सी ये सब चीजें एटलीस्ट 2 महीने के लिए बंद कर दो और अपनी डाइट में जैसे कैल्शियम है, जॉइंट सपोर्ट है, नाइट वर्क्स है, ये सब चीजें आप डाइट में ऐड करने की कोशिश करो मैम। धीरे धीरे एक टाइम पे इन्वेस्ट कर दो, एक बार ठीक हो गए तो बाद में सारा पैसा एज इट इज वापस आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपके साथ, और आप कह रहे हो कि लोग जुड़ नहीं रहे हैं मैम, लोग नहीं जुड़ेंगे, लोगों को जोड़ना पड़ेगा। वो काम हम आपके बिहाफ पे करेंगे। आप लोगों से बात करवाओ मेरी, मैं अपने आप उनको जोड़ने की कोशिश करूंगी। अगर उनकी किस्मत में होगा वो एक ही कॉल पे जुड़ जाएंगे, अगर नहीं तो हम उनकी फिर भी ध्यान रखेंगे कि वो जुड़े हमारे साथ। और आप खुद बात मत करके हमारे साथ बात करवाने की कोशिश करो, क्योंकि हम लोग एज अ कोच आपके बिहाफ पे काम करेंगे। आपका जो थोड़ा वर्कलोड है वो कम होगा, हम लोग मेहनत करेंगे उसके बिहाफ पे। तो धीरे धीरे आज नहीं तो कल लोग जुड़ेंगे, बट उसके पहले आपको अपना लाइफस्टाइल जो है वो ठीक करना है, अपनी डाइट में न्यूट्रिशन को ज्यादा ऐड करना है। ठीक है, रूटीन में कोशिश करो कि सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम करने की आदत डालो, और धीरे धीरे आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। और लोग तो जुड़ेंगे मैम, आज नहीं तो कल जुड़ेंगे। हम हमेशा आपके लिए काम करने के लिए तैयार है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। और अपनी लाइफस्टाइल को और अच्छे से बेहतर करिए ताकि आपकी लाइफ जो है वो इजी होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी मैं पूजा मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो माइक अनम्यूट कीजिए। नमस्ते गुड। मैंने अपना 5 महीने में 17 किलो वजन कम किया है। और आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग था। आज के टॉपिक में मैं कुछ नहीं कह सकती, मतलब इसके बारे में कभी ऐसा दर्द हुआ ही नहीं कभी। तो मैं यही कहना चाहूंगी, थैंक यू मैम। मैंने बस सिर्फ वेट लॉस के लिए लिया था यार, बनाई थोड़ी फीस के लिए। मेरा वेट बहुत ज्यादा था, तो बीमारी के बारे में कुछ नहीं बता सकती इस चीज के बारे में। कोई बात नहीं मैम, आपने सुन लिया। आप अपने लोगों पे काम कर सकते हो सकता है कोई आपको ऐसा इंसान मिल जाए जिसको ये प्रॉब्लम हो, तो आप कोचेज के साथ हमारी बात कर, मतलब वो अपने लोगों के साथ बात करवाओ, हम लोग आपकी हेल्प करेंगे इस चीज के लिए। तो बीना मैम, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो प्लीज अपना माइक अनम्यूट कीजिए, कैमरा ऑन कर लीजिए।
गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम बीना, मैं हिमाचल से बिलोंग करती हूँ। अब तक मैंने अपना 26 केजी बॉडी फैट कम कर लिया है। पीसीओएस प्रॉब्लम थी, घुटनों की प्रॉब्लम थी, क्योर हो चुकी है। इसके लिए थैंक यू करती हूँ विजय सर का। मैम मैम आपका ये रोक दो, मैम इसको रोक दो, जो आप काम कर रहे हो ना, प्लीज बोलना। हाँ जी जी। मैम आफ्टर प्रेगनेंसी मुझे भी बहुत पेन होता था ऐसा, फिर जैसे जैसे मतलब वेट कम होता गया थोड़ा, तो मैम ये दर्द अचानक से ऐसे दर्द होता था कि रात को जैसे नींद आई होती है तो उठ के बैठना पड़ता था। मैम सेम प्रॉब्लम थी ऐसी। अब जैसे जब से न्यूट्रिशन लिया, कोई दर्द नहीं है, कोई ऐसे तो मैम बैठा भी नहीं जाता था। झुकना तो दूर की बात है, ऐसे अगर घुटनों के बल नहीं बैठ पाते थे इस टाइम। ये प्रॉब्लम क्योर हो चुकी है, इसके लिए थैंक यू आपका मैम, इतनी अच्छी नॉलेज देने के लिए थैंक यू विजय सर का। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही। देखो फिर वही बात है कि लोगों को पता चलना शुरू हो गया कि दर्द क्या था, बैठा भी नहीं जाता था, झुकना तो दूर की बात है। तो शायद इसी वजह से हम लोग सेशंस के ऊपर आप लोगों को लेके आने की कोशिश करते हैं कि अगर आप सुनना शुरू करोगे तो आपको पता चलेगा। और ठीक होना बहुत जरूरी है, आप ठीक हो रहे हो वही बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। थैंक यू वेरी मच बीना मैम। अभी सोनिया मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हेलो मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा ना मतलब पीजी ਦੀ ਦਵਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ थी जी मैम। पहला तो मैम मैं बिल्कुल ही ठीक है जी एन, मतलब 10 किलो वेट कम कर लिया जी मैम। और मैम मेरे भी मतलब आई प्रॉब्लम थी मैम, एक ना मैं ना झुक के ज्यादा कम कर दी थी जी मैम। ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਜੀ मतलब बिल्कुल ਇੱਕ ਨਾ ਮੈਮ ਮੇਰੇ ਨਾ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮਤੇ ਨਾ मतलब ना उन्होंने ना पीजी वाले ने ना मतलब सैंपल ले थे जी, पानी लिया था जी, मतलब ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾ मतलब ना ਪ੍ਰੈਸ ਵਗੈਰਾ मतलब ਕੋਡੀ ਹੋ ਕੇ मतलब ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇ मतलब ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ पीने लगी है जी उस दिन ते मतलब मैम ठीक है जी मैम। थैंक यू जी मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला, क्योंकि न्यूट्रिशन ने आपकी बॉडी को अच्छे से स्ट्रेंथन करना शुरू कर दिया। बस अब आप उसको और अच्छे से यूज करने की आदत डाल लो, कोशिश करो। ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा मैम। ये दर्द कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो पीजीआई में जो उन्होंने आपके साथ किया, ये सबके, ये मेरे साथ भी हुआ था, लेकिन उसके बाद वजन कम हुआ तो सारा पेन जो है वो चला गया। कोई ये टेंशन वाली बात नहीं है, ये नॉर्मल चीजें हैं मैम। क्योंकि डॉक्टर्स के पास कोई इलाज नहीं होता, कोई उनके पास सिर्फ आपको छेड़खानी करने के लिए या सुइयां लगाने के ना, इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। सो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का कि लोगों मतलब डॉक्टर्स के ऊपर ट्रीटमेंट ना करवा के आपको अपने वजन के ऊपर, अपने कोचेस के ऊपर काम करना है। एक अच्छा खाना अपने कंज्यूम करना है और आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। सो जो बीत गया सो बीत गया, उसको याद ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे मुकेश सर ने बोला कि शेर बनना है, ठीक है, गीदड़ हिरन नहीं बनना। भाग सकते हो, हम तेज भाग सकते हैं, लेकिन शेर आ गया, शेर आ गया के चक्कर में हम पीछे से अपने आप को डिस्टर्ब करते हैं और शेर कब खा जाता है पता भी नहीं चलता। वो डॉक्टर्स, वो शेर है हमारे लिए। ठीक है, वो शेरों से बचते रहना है, हिरन की तरह भागते रहो, लाइफ इजी हो जाएगी बहुत अच्छे से। हम बहुत, जैसे सर ने बोला ना, 90 डिग्री पर मतलब 90 किलोमीटर पर आवर, वैसी स्पीड है हमारी। ठीक है, हम लोग फिजिकली इतना नहीं भाग सकते, लेकिन हमारा जो माइंड है वो इस तरह से काम अगर आप ट्रेंड कर दोगे कि डरना नहीं है, बस काम करना है। सो न्यूट्रिशन को कंज्यूम करो, लाइफ अपने आप इजी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड बाय बाय एंड टेक केयर। आज सेशन थोड़ा लंबा चला गया, कोई बात नहीं, हम शाम को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ 7 से 8। प्लीज टाइम पे ज्वाइन कीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।